हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जिन पर समय की मार पड़ रही है। उन्होंने जो आपकी लाइफ में गलत किया वही कर्मा उनकी लाइफ में लौट रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेसोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जिस पर समय की मार पड़ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहले तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में है, और यही चीज़ एक इनके साथ चल भी रही है कि स्ट्रॉन्ग होते होते ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है कोई ऐसा काम कर लिया इन्होंने जो कहते हैं ना कि इनके कंफर्टेबल जोन से बाहर है गाइस, या बहुत हिम्मत जुटाकर कोई काम किया इन्होंने जो ऐसा इनको लग रहा है कि वो सक्सेस में जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये बताया जा रहा है सबसे पहले तो ये देखो कहा ना जस्ट अभी कि किसी प्रकार का एक्शन लिया है गाइस, और उस पे इनको प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कर्मा रिटर्न हो रहा है ना, इस वजह से कहते हैं ना कि कुछ प्रकृति कभी कभी ऐसे लोगों के साथ यही करती है कि किसी इंसान को देखकर है ना छीना जाए वो वाली चीज़। तो इन्होंने भी ऐसा आपके साथ कई बार किया होगा, जैसे ही आपको कुछ मिलने वाला है वैसे ही स्थितियाँ क्रिएट करके कुछ बाधाएं बना ले, है ना, जिससे आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होते होते रह जाए। ये चीज़ आपने भोगी होगी, कईयों बार भोगी होगी, और आपको पता है कि ये और लोगों की वजह से आपके साथ हुई है ना, और ये इन लोगों की वजह से हुई है। जो चीज़ आपने भोगी एक समय में वही चीज़ ये लोग भोग रहे हैं गाइस, है ना, कि इनको हो सकता है कुछ दिया जाए और उसके बाद में छीना जाए, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है। 8 की एनर्जी जो है ना, ये इसी तरीके के कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है कि इतना बड़ा एक्शन लिया जाना और कोई इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक्शन को ले भी ले और बाद में पता चले उसमें तो नुकसान है। अब इसको मैं और कंफर्म करूंगी, आप कहोगे मैम बड़े पॉजिटिव कार्ड आए हैं, लेकिन आप इस ऐसे कैसे बता रहे हो? मैं बता रही हूँ आपको, देखना। 3 ऑफ कप्स, ये देखो अभी सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। ये देखो मून की एनर्जी, ठीक है, अभी सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक सीक्रेट है गाइस। ये दिख कुछ और रहा है कुछ और। मून की एनर्जी जब भी आती है दो रूप लेकर आती है गाइस, कि सामने से सेलिब्रेशन नजर आने वाली चीजें, सामने से एकदम कहते हैं सेफ जोन, है ना, ऐसा नजर आने वाली चीजें बाद में कितनी खतरनाक साबित हो जाए ये किसी इंसान को पता नहीं चलता। इस वजह से ये दो कार्ड आते मैं समझ गई थी, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी को नहीं, कार्ड के नंबर को प्रदर्शित कर रहे थे। इस वजह से मैंने आपको कहा यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है जो कर्मा रिटर्न का संकेत देती है, यानी इनको डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन ने भी गवाही दी होगी कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए। पर कोई इंसान कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और लोग ऐसे मिलते हैं कभी कभी जहाँ पर ऐसे भ्रम वाली स्थिति बन जाती है, इस इंसान के द्वारा तो कभी लाइफ में गलत होगा नहीं। और जो लोग किन्हीं और लोगों के साथ गलत करते हैं ना, वहाँ पर उन्हें ऐसे ही लोग मिलते हैं कि जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि ये लोग कभी उनके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ से धोखा मिलता है। ये चीज़ें क्यों? नंबर 7 की एनर्जी। अब मैंने ये शब्द क्यों काम में लिया? धोखा, भ्रम, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो मून की एनर्जी का प्रभाव है। मून की एनर्जी जब भी किसी चीज़ के साथ जुड़ती है ना, वो उसके साथ एक गलत स्थिति को क्रिएट करती है। यानी सेलिब्रेशन के साथ जुड़ी तो इसका मतलब क्या, दिखने में सेलिब्रेशन है ना, पर अंदरूनी चीज़ें क्या चल रही है इस तरीके की कि कोई भी इनके लिए हुए एक्शन का अप्रिशिएशन ना देना है ना। इनका ये जो इनको लग रहा है खुशी वाली चीज़, ये खुशी नहीं है, खुशी कम, और कहते हैं ना 1% खुशी का फील होना क्षण भंगुरता के हिसाब से, और बाकी चीज़ें जो है ना वो दर्द में जानी, ये है।
इससे इनको एंजाइटी होगी। खुशी से किसी इंसान को एंजाइटी नहीं होती है ना। खुशी में इंसान खुश होता है, चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन ये वो कैसी जीत हो गई जो जीतने के बाद भी इंसान हारा हुआ फील करे। आप समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से उन्हें पता है ये एक नकली खुशी है, ये एक वो भ्रम वाला बुलबुला है जो आज नहीं तो कल फूटेगा। ये चीज़ इनकी अंतरात्मा जानती है और इन्हें अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि आज कल आज कल आज कल में कुछ चीज़ें खराब होगी। यानी क्या है, वो खुशी जो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए मिल रही है ना, उसमें भी वो डर डर के जी रहा है। तो अभी अगर आपकी पहचान में हाल फिलहाल में किसी इंसान ने कोई ऐसा एक्शन लिया है, तो आप देख लो उनके हालत क्या चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं जी। समझ रहे हो ना, ये है। और मून की एनर्जी है, जैसा कहा कि कोई इंसान इनको धोखा देगा, तो वो तो मून की एनर्जी का प्रभाव ही सबसे पहले धोखा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड से भी खतरनाक ये ऊर्जा है। सामने से कुछ नहीं दिखता और फार पीठ पीछे होते हैं। ये बड़ी खतरनाक एनर्जी है गाइस। तो जैसे बहुत संभल कर चलना होता है, बहुत संभल कर चलना होता है, और इंसान को अच्छे कर्मा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे कर्मा ऐसे गलत लोगों से पहले ही जागरूक कर दे। पर अगर इंसान गलती करके भी एहसास में नहीं रखता कि उन्होंने कोई गलती करी, ऐसा होता है उनके साथ कि लोग ये ऐसे मिलते हैं जहाँ सामने से ऐसा लगेगा ये तो कभी धोखा दे ही नहीं सकते, और होता भी यही है कि वो लोग छोटी छोटी हेल्प करके बहुत कुछ बड़ा छीन लेते हैं, और छीनने के बाद में पता चलता है ये क्या हो गया। मतलब उतना विचार का मौका नहीं मिलता। मून की एनर्जी धोखा हो गया, भ्रम हो गया, झूठ हो गया, छलावा हो गया, इससे संबंधित है। और जब ये इसके साथ आए तो फिर कहना ही क्या, है ना जी। एक चीज कह सकते हैं, ये इंसान डबल पर्सनालिटी का है। अब कहोगे कैसे पता चला, कार्ड तो कुछ ऐसा आया ही नहीं, कार्ड नहीं आया है, लेकिन डबल पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ डबल पर्सनालिटी की सिचुएशन बनी है, जहाँ दिखता कुछ और है होता कुछ और है। कथनी करने में फ़र्क है, इस सिचुएशन के बहुत फ़र्क है। ये देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, और बादल देखो किस तरीके से। बहुत जल्दी इनकी लाइफ में कुछ गलत होगा गाइस। अब मैं नहीं कह रही, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं नहीं कह रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये असुरक्षित फील कर रहे हैं गाइस, फील करवा रही है कि असुरक्षित फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, पता नहीं इनको अंदर से ऐसा लगता है। भले अभी देखो, अभी सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है कि सब कुछ सही सही दिख रहा है ना, और ये भी पता है कुछ समय के लिए है, और साथ में मन अभी भी बहुत घबरा रहा है, डर है अंदर, पता नहीं किस बात की बहुत बड़े स्तर की चिंता इनको सता रही है कि कुछ गलत होने वाला, कुछ गलत होने वाला, कुछ गलत होने वाला, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना इनको, और फिर खुद को रेडी भी कर रहे हैं, पता है कि अगर मान लो अचानक से लाइफ में कुछ गलत हो गया तो ये खुद ये संभाल पाए, ऐसा ऐसे भी सोच बनाए हुए हैं। अब देखो खुशी में कोई इंसान किस तरीके का सोच बनाकर बैठा है, ये कहाँ से खुश हो गए। पूरी तरीके से तो कोई खुशी को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं, बताओ आप, समझ रहे हो ना। जस्ट अभी कहा था, और ये कार्ड कहाँ पर आया, 3 ऑफ कप्स के बीच में। और अगर गौर से ये देखो, ये देखो, समझो दिख क्या रहा है, हो क्या 9 ऑफ पेंटिकल, और इस पर ये डेविल एनर्जी, ये सैटर्न की एनर्जी, ये 5 ऑफ कप्स, ये जजमेंट, ये न्याय है। जैसे करनी वैसे भरनी, वही सिचुएशन चल रही है। इन कार्ड को मैंने ज़्यादा ले लिया है, मैं वापस से इन्हें डेक में रखूँगी, पर ये मैं समझाने के लिए, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से भी मैसेजेस आते हैं, तो मैं वो भी लूँगी गाइस, उन्हें इग्नोर नहीं करूँगी। देखिए अभी ये बात कही, गॉड से समझना क्या चीज़ दिख रही है,
यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी। नंबर 13 हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, समझ रहे हो। यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी, और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में है, यानी नियर में कोई इंसान ऐसा है जो इनका दिल दुखाएगा गाइस, पैसे के आधार पर कोई लॉस देगा। ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल के ऊपर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये है धोखे की एनर्जी। तो पैसे के आधार पर कोई बहुत बड़ा लॉस कह सकते हैं कि ऐसे इंसान को मिलने वाला है। ये समय की मार है गाइस, जो इंसान कह भी ना सके किसी को, अगर किसी को कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप तो खुश हो ना, आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी में जा रही है। फिर अब दिख अच्छा रहा है पर अंदर अच्छा थोड़े ना है, बिल्कुल भी अंदर तो ये चीज़ें चल रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। कुछ पाया जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खो दिया बहुत कुछ, वो वाली चीज़ें लग रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, द डेविल की एनर्जी, जैसे खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो, बिल्कुल कुछ ऐसा। कहाँ से इंसान खुश हो गया बताओ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको जिन लोगों ने परेशान किया वो अपनी लाइफ में खुश है ना, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कहाँ दिक्कत नहीं है गाइस, ये देखो किस तरीके से दिक्कत है, कोई इंसान का दिल दुखा हुआ है। आप बताओ किस इंसान के साथ धोखा हो चुका है, क्योंकि मून की एनर्जी भी धोखे के बारे में बात करते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी धोखे के बारे में बात करते हैं। कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, एक नहीं 2 धोखे बताए जा रहे हैं, इस वजह से कि किसी इंसान को वापस से संभलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि ये इंसान खुद बहुत धोखे देते हैं, झूठ बोलते हैं। और ये समय तो ऐसा ही बना हुआ है, न्याय का समय है गाइस। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उन्हें वापस वही रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ वफादारी निभाई है तो वह उनको वही रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। ये तो समय आईना दिखाने वाला है गाइस, है ना। और यहाँ पर देखो ना केवल ये एक कोई इंसान हो सकते हैं या 2-4 लोग हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा लोग ऐसे दिखते हैं गाइस कि इन पर नज़र भी बहुत रखते हैं और बुरी नज़र रख, कुछ लोग इन पर बहुत बुरी नज़र बनाए हुए हैं। अगर जैसे कि ये कुछ अच्छा करना चाहे ना कि ये चीज़ करने से इनकी लाइफ में बेहतर हो सकता है, तो भ्रमित करने वाली चीज़ है। अगर ये सही जा रहे होंगे तो इनका दिमाग जो है वो भटकाने की कोशिश की जाती है कि आप ये नहीं ये कर लो, आपके लिए सही रहेगा। और ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है और वो काम करने की कोशिश करता है। और एक और चीज़ है गाइस, कुछ इनकी मन की नकारात्मकता भी ऐसी है कि अगर कोई उपाय, कोई बेहतर चीज़ इनके लिए सही में हो ना, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनको उन चीज़ों को लेकर डर रहता है। अब देखो एक बात, हमें जज करना बहुत आसान है कि कोई इंसान गलत का सपोर्ट क्यों करता है या गलत लोगों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित क्यों होता है। इनके अंदरूनी भाव हम नहीं समझ सकते ना गाइस। पहली बात तो ये कि इंसान की अपनी समझ कि कौन सही है कौन गलत है ना। लेकिन इनके साथ चीज़ें भी ऐसी होती है कि ये इनका अपने आप झुकाव जो होता है ना गलत लोगों की तरफ होता है, और इन्हें वो चीज़ ज़्यादा सही लगती है। इनकी अंतरात्मा जो होती है ना, वो सही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसमें उनको धोखा दिखता है। मतलब ट्रस्ट इशू कितना कितना गहरे लेवल पर है कि जो चीज़ सामने से सही लग रही है ना, वो वहाँ पर उनको ऐसा लगता है ये कुछ ज़्यादा अच्छी है तो ये सही चीज़ नहीं है। और जो इस तरीके के लोग गलत सलाह देते हैं वो उनको ज़्यादा प्रभावी लगती है। उनको लगता है कि इस समय के हिसाब से ये समय की मांग है और समय के हिसाब से वो सही है। ये इस तरीके का तो डेविल एनर्जी इनकी लाइफ पर है। इनकी लाइफ में छुपे हुए शत्रु बहुत है। अब छुपे हुए शत्रु की एनर्जी जो है ना, ये 4-5 कार्ड जो है ना, 6 कार्ड जो है ना, इसके बाद में चाहे कितने भी बड़े कार्ड आ जाएं, अच्छे कार्ड आ जाएं, 8 ऑफ वैंड्स आ जाए, सन की एनर्जी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये 5-6 कार्ड जो है ना, ये लाइफ को स्पॉइल करने के लिए इनफ है। सच्ची कह रही हूँ। इसके बाद में कोई इंसान इस हालत में होता है, उठकर कैसे खड़ा हो। उनको ऐसा लगता है कि उनके पीठ पर ना खंजर पर खंजर डाले गए हैं, तो इंसान उठने के लायक नहीं रहता। इनके आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पहले भी इनको लॉस हुए हैं और इन्होंने उनको पहचाना भी है ना। और फिर भी हो सकता है कभी सिचुएशन बनी और उन लोगों ने थोड़ी सी हेल्प कर दी और वापस से उन 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 पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ तालमेल है। अब उनके साथ तालमेल की एनर्जी का प्रभाव भी इनके लिए बड़ा घातक है। यानी एक ही इंसान से इन्होंने फिर से धोखे खाने के लिए स्थितियां बना ली है, बताओ आप, है ना। पहले भी धोखा खाया है, पहले भी दिल दुखा है और फिर से देखो क्या स्थितियां क्रिएट की जा रही है। ये है पैसे को लेकर लॉस होगा, या हो सकता है इनसे ये उधार पैसा लेवे
और रिटर्न कभी नहीं करेंगे, ये तो है। अगर कोई इनसे इन दिनों में उधार पैसा लेता है तो रिटर्न नहीं किया जाएगा। और हो सकता है कोई ना गलत सजेशन देगा, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात जैसे हो ना कि इनकी लाइफ में तनाव को उत्पन्न करने के लिए जानकर कोई गलत बात का कहना, जिससे इनको एकदम बुरा फील हो और वो बात इनके दिमाग पर इतनी हावी हो जाए कि गलत फहमियों को वो क्रिएट कर दे। हो सकता है इनके अपनों में कोई गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाए और उसकी वजह से ये चीज़ें तो बनी हुई हैं गाइस, ये चीज़ें बनी हुई हैं। कोई दिल दुखाना चाहता है इनका और एक बनता काम भी इनका कोई रुकेगा, अटकेगा या कुछ होगा, कुछ सही नहीं बताया जा रहा गाइस। इनके खुद के बारे में बताऊं कि इनकी एनर्जी ही खुद की ऐसी है कि मोस्टली कह सकते हैं कि सही और गलत में से नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, अगर आप में अच्छी बातें भी बहुत हैं, है ना, और हर इंसान में होती है, अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, लेकिन आपकी अच्छी बातों पर इनका फोकस नहीं जाएगा। किसी इंसान के अवगुण जो है ना वो फोकस में ज़्यादा आ जाते हैं। इनकी दूसरा पर्सनालिटी का रूप जो है वो ये है। तीसरा, ये बातों को बहुत छुपाते हैं, अपने इमोशंस को बहुत छुपाते हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होगा ना तो ये सामने से नहीं बताएंगे कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये अपने चेहरे पर नहीं लेकर आते। ये किरदार को इतना अच्छे से निभाते हैं, है ना। लेकिन जब भी बारी आपसे बदला लेने की आएगी ना, ये वो बात को कभी नहीं भूलते, ये है। ठीक है, और गुस्से को कंट्रोल करने की, बहुत अच्छा बैलेंस करने की इनमें थोड़ी फितरत है गाइस, ये भी है। ये इंसान डबल पर्सनैलिटी का है गाइस। ये अगर आपके सामने बहुत अच्छा बनता है ना, ये आपके लिए हितैषी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। नंबर 7 की एनर्जी यहीं पर बता दिया, ये केतु की एनर्जी। 3 ऑफ हैंड्स, 3 की एनर्जी फिर से आई। न्याय का समय चल रहा है गाइस आपकी लाइफ में, और इनकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो चुकी है। रीडिंग तो यही कह रही है कि इनकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो चुकी है जहाँ से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि अभी अंदर ही अंदर इनका दिल दुख रहा है। दूसरा, धोखे का, ये कहते हैं ना कि इनको फील हो चुका है लेकिन मानना नहीं। जैसे ये सोच रहे हैं अगर इस स्थिति को भूल जाएंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये सही में जाएगी, ये कुछ गलत नहीं होगा, और हो सकता है इनकी गलतफहमियां तो वो एक समय के बाद में क्लियर हो जाएगा, पर इनकी गलतफहमियां नहीं है जी। यहाँ पर इस मामले पर इनकी, देखो पहले मैसेज आया वो अलग था, ये मैसेज अलग है। इसी वजह से कोई इंसान कन्फ्यूज़न में, पता है, यही कारण है कि कोई इंसान कन्फ्यूज़न में है। कुछ चीज़ों को लेकर बाकायदा गलतफहमी है, कुछ चीज़ों को लेकर गलतफहमी नहीं है। अब इंसान को पता चल जाएगा कहीं पर गलतफहमी हुई है ना, या कहीं पर गलतफहमी नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा, जहाँ पर गलतफहमी हुई है उस बात को भी मानेगा कि वहाँ पर भी बात सही है। ये तो वही बात हो गई, कोई इंसान एक बार झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है और बाद में सच भी बोलेगा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ऐसे हालात बने हुए हैं जहाँ पर इंसान का दिमाग हैंग हो जाए, जहाँ पर सोच विचार करने की क्षमता खत्म हो जाए। ये है, ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बातों पर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति, जश्न ज़्यादा मनाना, है ना, सेलिब्रेट ज़्यादा करना, शो ऑफ ज़्यादा करना, लोगों को ये बताना मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा है, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी आपको इनमें। संघर्ष तो देखे हैं गाइस इन्होंने, ये फिर से मून की एनर्जी और ये 9 ऑफ कप्स के ऊपर इनको ऐसा लग रहा है कि इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन मून की एनर्जी विद 8 ऑफ कप्स, है ना, द एम्परर की एनर्जी, संघर्षों वाली स्थिति, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है। नोटिस किया गाइस, कार्ड कम और नंबर जो है ना, ये रीडिंग को ज़्यादा बता रहे हैं, ये रीडिंग के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आज। यहाँ पर कहा जा रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी की, लग रहा है विश फुलफिल हो गई, इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन अब जो है ना, इनकी लाइफ के संघर्ष ऐसे बढ़ेंगे जैसे हो ना पहाड़ चढ़ने वाली बात। और जहाँ पर इंसान पहले से थका हुआ, पहले से कोई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में है, तो कहाँ उनके लिए पॉसिबल है कि वो पहाड़ चढ़ जाए। समझ पा रहे हो, ये सत्या क्रिएट हो चुकी है। और जैसा कहा, ये इन्होंने पहले भी संघर्ष बहुत झेले हुए हैं और अभी भी इनकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बन चुकी है लगभग में कि संघर्ष बहुत है इनकी लाइफ में।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी वाणी का प्रभाव गलत जाएगा। 7 ऑफ कप्स, देखो नेगेटिविटी। वाटर की एनर्जी आई है और वाटर की एनर्जी इमोशंस के बारे में बात करती है। इमोशंस का लॉस ये दिख रहा है। देखिए इमोशंस में नेगेटिविटी, गलत फहमियाँ नज़र आनी। यहाँ पर देखो कप के अंदर कुछ है और ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, यानी दिख कुछ और है, ऊपर अंदर कुछ और है, यानी दिख कुछ और रहा है, अंदर कुछ और है ना। यहाँ पर एक कप में सांप की एनर्जी है, समझ रहे हो ना। मतलब क्या ही कह सकते हैं। एक में देखो किस तरीके की, मतलब मैं क्या कहूँगा, अच्छा कम बुरा ज़्यादा किस इंसान की लाइफ में हो रहा है। नंबर 7 की एनर्जी है और इनको डर भी हो रहा होगा गाइस कि जैसे ही नंबर 7 दिखते हैं या ब्राउन कलर का डॉगी दिखता है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ रॉन्ग होता है। ये है इनके साथ। कार्ड्स देखो गाइस किस तरीके के कार्ड आए, देख कर ये एक कहे ना डर लगे जैसा। बर्डन चल रहा है लाइफ में, ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। भले नंबर 6 की एनर्जी है, लेकिन द बर्डन का कार्ड जो होता है ना, वो इस डेक में 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अभी लाइफ में बोझ चल रहा है। अभी हो सकता है कि जैसे किसी बोझ को कम करने की कोशिश में है, लेकिन उसके लिए सही सजेशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कहा ना, सजेशन की कमी है और जो सजेशन मिल रहा है वो इनको और डायरेक्शन से भटका रहा है ना, और ज़्यादा इनकी लाइफ में बर्डन लेकर आ रहा है। तो एक हो ना, मानसिक रूप से भी कोई इंसान बहुत तनाव में है कि सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अगर कोई लोग बता रहे हैं तो वो लोग मदद करें, लेकिन उनकी मदद भी काम नहीं आ रही। अरे मदद ही गलत कर रहे हैं तो कैसे काम आ सकती है बताओ। आज इन्हें पता नहीं चलेगा ये लोग गलत है ना, एक समय बाद में पता चलेगा ये लोग गलत है। अब इंसान की समझ इतनी भी वर्क नहीं कर रही है कि वो सही गलत को समझ पाए कि वो क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या सजेशन नहीं दे रहे हैं इनको। ये है। तो बर्डन पर बर्डन इनकी लाइफ बना रही, अलोन ये फील कर रहे हैं, है ना। भले लाइफ में हैप्पीनेस है, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस में कोई इंसान आइसोलेशन में नहीं जाता। सेलिब्रेशन कर रहे हैं नो डाउट, लोगों के सामने आ रहे हैं नो डाउट, पैसे का लॉस हुआ है, धोखा फील, सब कुछ हो गया, मिक्स इमोशंस है गाइस। थोड़ी देर खुश होंगे, बाकी अंदर घुटन ही घुटन फील हो रही है इनको। ये चीज़ दिख रही है साफ से। आप इनका फेस नोटिस कर लेना गाइस, आपके आस पड़ोसी हैं तो आप देख लेना। ये इंसान खुशी होने के बाद में भी इनके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आएगी। ये कोई ना कोई आपके आस पड़ोस से भी हो सकता है ना। क्रिएटिविटी, अब कार्ड है क्रिएटिविटी का, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध किस बात को लेकर है कि कोई इंसान एक हो ना, खुद को सच्चा फील करवाने के लिए कभी किसी समय में कुछ ऐसे शब्द बोल जाए कि अगर इन्होंने गलत किया और ये गलत है तो इनके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, ये वाली चीज़। अब इन्होंने आए खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि ऐसा कुछ होता नहीं कि वो वाकई में कुछ चीज़ें फल जाएगी। क्रिएटिविटी का कार्ड है, लेकिन जैसे हो ना, मून की एनर्जी जो है ना, ये अफर्मेशन के बारे में या कुछ शब्दों के बारे में, इस तरीके की एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि किसी इंसान ने ऐसा खुद के लिए बोला और वो बोला हुआ उनके लिए फल गया। ये लो, यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक समय के बाद में ये खुद कहेंगे कि इन्होंने खुद के बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं कहना चाहिए था। ये हो गया। दूसरा ये कार्ड कहता है नंबर 3 के ऊपर 9 की एनर्जी और यहाँ पर 6 की एनर्जी, मेजर चेंजेस लेकिन बड़े बुरे लेवल पर, जो लाइफ में बर्डन को बढ़ाए, यहाँ इनको उलझा कर रख दे। ये परिस्थितियों में उलझे हुए हैं गाइस। इनके साथ बहुत एक है ना, इस तरीके की स्थिति है कि इनकी स्थिति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि सामने से दिख रहा है सब कुछ अच्छा और अंदर घुटन ही घुटन है। एक स्थिति नहीं, दो स्थिति नहीं, तीन स्थिति, हर स्थिति में इनके साथ यही चीज़ चल रही है कि सामने से सब कुछ सही दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, पर अंदर एनर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से नेगेटिविटी में फैली हुई है, जो इनको स्ट्रेस पर स्ट्रेस दे रही है। हालात रियल में ये है गाइस। आप किसी को देखकर जज मत करना और किसी के साथ अपनी किस्मत की तुलना मत करना कि जिस इंसान ने आपको दुखी किया वो खुश है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंदर के हाल ये हैं। आज आप कहोगे कि नहीं देखो किस्मत क्या है, आप खुद कहोगे कि नहीं किस्मत की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। समझ रहे हो ना, देख कर किसी को जज करना गाइस।
जरूरी नहीं है जो दिखता है वही होता है। यहाँ चीज़ें दिख कुछ और रही हो, है कुछ और। केवल नकारात्मकता है, केवल आइसोलेशन वाली स्थितियाँ, लेकिन कोई इंसान अपनी हिम्मत दिखा रहा है और लोगों के साथ मिलजुल रख रहा है, या सेलिब्रेट कर रहा है, या नकली है ना स्माइल लेकर आ रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंस, मून के ऊपर, और यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी। कहा इनकी इंट्यूशन को पता चल गया है कि इनके साथ धोखा हो चुका है, लेकिन फिर भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं चलते चलो लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है गाइस। एक होना इंसान को सामने देखकर चलना चाहिए, ये ऊपर देखकर चल रहे हैं। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बहुत बड़ी लापरवाही जो है ना इनकी दिख रही है गाइस। और ये लोगों के सामने अच्छे भी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। ये कौन इंसान है गाइस। इसने या तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आपको, क्योंकि अभी के हाल ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको। इस इंसान की लाइफ वाकई में मेंटली कह सकते हैं, इमोशनली कह सकते हैं, वर्क को लेकर कह सकते हैं, पता नहीं कितनी सारी स्थितियों में घिरी हुई लाइफ जो है ना वो नज़र आ रही है, और चुपचाप झेले जा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। यानी स्थिति कैसे, जैसे कि किसी इंसान को सोचने का मौका न दिया जाए ना, किसी इंसान को बोलने के लायक नहीं रखा जाए। अब ये कहते हैं ना कि लाठी पड़ती है ना ईश्वर की, तब किसी इंसान को बोलने लायक नहीं छोड़ा जाता। ये वो स्थिति है। ये न्याय आपके साथ बहुत लेट से हुआ है गाइस, पर ऐसा न्याय हुआ है कि ऐसे न्याय के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इन्होंने आपको लॉस दिया तो इनको खुद से लॉस मिला है। पूरी तरीके से टोटलिटी। ओके, द सॉर्स, ये फिर से कार्ड है देखो। ये कार्ड कहता है कि किसी इंसान का सोचा इन्होंने कि हेल्प मिल जाएगी, और यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान के को पकड़े हुए है, लेकिन इस इंसान को नहीं पकड़े हुए है। भले ही टोटलिटी का कार्ड आया है, लेकिन द मून की एनर्जी के साथ है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ है, द बर्डन के साथ है। तो ये इस बात को वापस से एक बार कंफर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी है पीछे। तो हाथ को पकड़ना नहीं और छोड़ देना, वो वाली बात के बारे में है। कोई प्लानिंग चल रही है गाइस इनकी पीठ पीछे, बड़ी खतरनाक प्लानिंग चल रही है, और शायद इनकी अंतरात्मा जानती है, और इनको गिल्ट भी है कि इन्होंने ऐसा किसी के साथ गलत क्यों किया। जैसे एक हो ना नंबर 8 की एनर्जी देखो, कि किसी इंसान को बहुत बाद में ऐसा फील होना कि इन्होंने वाकई में लाइफ में बहुत कुछ गलत किया है, बहुत गलत कर्मा बनाए हैं अपने। क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी कर्मा के बारे में बात करती है, और गिल्ट इंसान को तब होता है जिन्हें अपने कर्मा पर बहुत पछतावा हो, है ना। ये है इनकी ऊर्जा, कह रही है गाइस इनका। और इंट्यूशन को ये इल्यूजन मान रहा है, जैसे कहा ना डिनाई करना, इग्नोर करना, कि नहीं ये तो सब झूठ होगा, ये सब झूठ होगा। ये है, अगर सामने से कोई इंसान इनको समझाने की भी कोशिश करेगा ना, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश करो, ये नहीं समझेंगे। अभी की स्थिति है ही नहीं कि सही बात को सही रूप में ले वे, क्योंकि इनको डर लग रहा है। हकीकत तो ये भी है कि अगर बात को मान जाएंगे तो इनकी नींदें उड़ जाएगी कि ये क्या इनकी लाइफ में हो रहा है। वो चीज़ें भी तो चल। एडवेंचर, ओके। ये ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें गलत में चली गई इनके। क्लिंगिंग टू द पास्ट, बोलने की कोशिश में है पर बोला नहीं जा रहा है। कम कम कंपैरिजन, अभी भी खुद की तुलना की जा रही लोगों के साथ। मोमेंट टू मोमेंट, ओके। एक और रीबर्थ, ये भी 10 की एनर्जी है गाइस। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, अवेयरनेस। ओके, ये देखो
इनोसेंस बनकर चल रहे हैं, लेकिन लाइफ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ देने वाली है। ये कंपैरिजन को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ लिया था, लेकिन ये कार्ड ही कॉम्प्रोमाइज़ का आ गया। फिर से माइंड का कार्ड आया है ना कॉम्प्रोमाइज़। इनको यही नहीं पता कि मतलब जहाँ पर ये विश्वास कर रहे हैं वो गलत में जाएगा इनके लिए। देखो मैं समझाऊँ इन्हें कि ये कार्ड जो है ना 10 की एनर्जी के साथ है रीबर्थ, यानी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में वाकई में अभी के समय में ऐसे बनी हुई हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी इनकी और छूटेगी भी, और इस स्थिति में ये आगे बढ़ रहे हैं जो इनके लिए सही में जाएगा। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से छूटती हुई नज़र आ रही है और नए सिरे से शुरुआत होती हुई भी नज़र आ रही है। द फूल की एनर्जी है, लेकिन इसके लिए इनको जागरूक रहना, अपने कर्म में परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत होकर गलत का साथ ना देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो जब इनको समझ में आएगा तभी इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी, वरना अभी की स्थितियाँ तो ऐसी नहीं हैं कि ये इनको कोई रास्ता मिले, है ना। क्योंकि अगर कोई डोर ऐसा इनके लिए ओपन हो जो इनके लिए सही है तो उसे ये गलत मान रहे हैं। इनकी बुद्धि इनको भ्रमित कर रही है, अभी साथ नहीं दे रही। सही को गलत और गलत को सही समझना, अभी इनके साथ ऐसी चीज़ें चल रही है। तो ये है कोई इंसान जिनको समय की मार पड़ रही है। और मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इनकी पर्सनालिटी के बारे में और बताने की कोशिश करूँ। ओके, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें मतलब एक जैसे हो ना, बाहर आए जाए ना कोई इंसान, मतलब बहुत ड्रेसअप होकर जाए, है ना, बहुत अच्छी तरीके से इनका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है बहुत अच्छा होगा। इस कहने का मतलब ये है, ये हो सकता है बहुत अच्छे से रेडी होकर बाहर जाना, एक देखने में ही लगे कि हाँ कितने अच्छा इनका तरीका है कपड़े कपड़े पहनने का, या इनके ये कह सकते हैं कि पसंद बहुत अच्छी है कपड़ों को लेकर, ये है। तो ये इस इंसान में है। या हो सकता है कि ये कपड़े बहुत खरीदते हैं, कपड़े खरीदने का शौक़ बहुत ज़्यादा होगा इनके घर में, इनके कपड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये हो सकता है। आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है, और ये इंसान तब करता है जब कोई इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ये हो सकता है हाल फिलहाल में ये ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पीना, है ना, इसकी तरफ इनका ध्यान बहुत जाता है। भले ही जैसे वो ना विंटर का मौसम होगा, लेकिन फिर भी इनको ये ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है। एकदम कोल्ड चीज़ें हो ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये तब कोई इंसान करता है जब कोई इंसान सामने से हंस रहा है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा पेन में होता है, ये तब करता है। ठीक है, कोई हो सकता है मैसेज इनको अभी ये भी है, कोई मैसेज इनको मिला है अभी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में नेगेटिविटी छाई हुई है गाइस। कुछ गलत मैसेज इन तक पहुंचा है, कोई हो सकती है बात इन तक पहुंची है, कोई खबर, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में, जैसे अभी लॉस का कहाँ, ये हो सकता है, या हो सकता है किसी और इंसान ने, किसी और इंसान जिन पर इनको ट्रस्ट है उनको लेकर कोई बात कही है, उसकी वजह से परेशान है। और अभी प्रार्थनाएं चल रही है कि मालिक प्लीज़ ऐसा ना हो, ये गलतफहमी में निकल जाए कोई चीज़, है ना, ये चल रहा है। ये कैट की एनर्जी अपने आप में नेगेटिविटी के बारे में बात करती है कि लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें हेर फदल में चल रही है जो अच्छे वे में नहीं है। क्योंकि 369 की एनर्जी भी देखी, है ना, ये कहाँ जा रहा है, इनके खुद के घर में कैट हो सकती है गाइस, और या इन दिनों में ब्लैक कलर की कैट इनके घर में आती है, ये देख लेना आप। ठीक है, ओके, अभी इन दिनों में हो सकता है ये इंसान एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है जैसे कहा अपने लुक्स पर तो ख्याल रखते हैं, ये है कपड़े पहनने के तौर तरीके हो गए, लुक्स को लेकर हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा सा खुद को हील करने के लिए ये एक्सरसाइज, योगा, जिम वगैरह जाना, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये भी है। ठीक है, घूमना फिरना हो सकता है थोड़ा कम कर दिया है पहले से, क्योंकि भले ये हैप्पीनेस लाइफ में दिख रही है अभी, लेकिन अंदर से ना अलोन फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आइसोलेशन इन्होंने आइसोलेट कर लिया खुद को, ये भी हो सकता है। थोड़ा घूम फिर कम रहे हैं, या दिखते कम है अभी। अगर आपके आस पड़ोस में है ना तो आप देख लेना, आपको कम दिखते हैं। और अगर आपके वर्क प्लेस पर है तो आप देख लेना, बहाने करके ये हो सकता है छुट्टियाँ लेना, है ना, या फिर ऑफिस या वर्क प्लेस पर नहीं आना, ये हो सकता है।
भेदभाव बहुत है इनमें, अमीरी गरीबी को लेकर, रंग रूप को लेकर, है ना। ये तुलना भाव बहुत करते हैं, कंपैरिजन का कार्ड है ना, कंपैरिजन किसी के साथ बहुत करता है और कहता है ना कि किसी इंसान का, भले इंसान का दिल दुखा दिया होगा, वो भी कर्मा इन पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहा है। तो ये है इनके साथ। तो ये वो इंसान है जिन पर समय की मार पड़ रही है और जिनको कर्मा लौट रहा है। आई होप इस रीडिंग के आधार पर आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आप निश्चिंत रहना, खुश रहना, आप कोई प्रार्थना मत करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रीडिंग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग आई है, जहाँ पर डर लगे जैसा ही है। ठीक है, आप बस क्या कहूँ आपको, अपनी तरफ से कुछ मत कहना कि मालिक इनके साथ ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, आप खुद के साथ जो न्याय हो रहा है उसको मालिक को धन्यवाद करना और अपनी खुशी में खुश रहने की कोशिश करना। जो जैसा कर्म करता है वो उनको वैसा कर्म भोगना पड़ता है और कर्मों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।